नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरिता वे में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सरस्वती पूजा कब है और कौन सा दिन पड़ रहा है और पूजा करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सरल तरीके से पूजा कैसे की जाती है उस विधि विधान से हम पूजा करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बता दें, इस बार बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ी है और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:33 तक। आप सबको बसंत पंचमी की पूजा तो मैं पूजा प्रारंभ करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी जिसको पाटा बोलते हैं और उस पे पीले रंग का जो है आसन बिछा देना चाहिए, क्योंकि सरस्वती पूजा में पीला ही रंग, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला ही रंग ज्यादा पसंद है। बसंत पंचमी जिसको बोलते हैं, बसंत पंचमी के दिन हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए और पीले ही रंग का आसन बिछाना चाहिए। और आप जब भी पूजा करने से पहले एक दिन पहले जब मूर्ति लेके आए तो इतना ध्यान रहे आपको कि माँ सरस्वती की बैठी ही प्रतिमा लाएं, खड़ी प्रतिमा कभी न लाएं, उनकी मूर्ति कभी न लाएं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखिएगा, अगर ऐसे फोटो वगैरह है तो आप फोटो भी रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद माता जी के बगल में आप जो है जहाँ पर कलश रखेंगे उस पे आप अष्टकमल दल ऐसे बना लीजिएगा। बहुत लोग फूल का आसन देते हैं। और फिर ऐसे अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा, अगर पीतल का है तो पीतल का भी ले लीजिएगा। और उसमें आप कलावा जरूर बांधिएगा, क्योंकि कलावा बांधना बहुत शुभ होता है, तो इसमें कलावा आप जरूर बांध दीजिएगा। और फिर उसके बाद में आप जो है रोली से, ये रोली है, रोली से स्वास्तिक जरूर बनाए, क्योंकि हर पूजा पाठ में स्वास्तिक का बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोटे जो कलश स्थापित करेंगे उसमें जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा इस तरह। और फिर आप उसी जो अष्टकमल दल बनाए उसी पर आप इसको रख दीजिएगा। और रखने के बाद आप थोड़ा से पहले इसमें गंगा जल डाल दीजिएगा। पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं, फिर उसके बाद में हम इसमें जल भर देते हैं। ऐसे जल भर देते हैं, पूरा ऐसे जल भर देते हैं। फिर उसके बाद में हम इस पे जो है जो पत्ता है, आम का पत्ता है या जो भी आपके पास है, तो ऐसे आप रख के उसमें कलश बना लीजिएगा। बहुत लोग कलश रख के पूजा करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जब आप कलश रखेगा तो उसमें आप जो है रोली से हर पत्ते पर टीका लगा दीजिएगा ऐसे, क्योंकि जो है जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम कलश रखते हैं तो इसमें जो है टीका जरूर लगाते हैं। ऐसे आप कलश ऐसे रख दीजिएगा, ऐसे कलश रख के इसके अंदर मतलब जो ये आप कलश रखे हैं इसमें आप हल्दी डाल दीजिएगा, थोड़ा से ऐसे हल्दी डाल दे, क्योंकि सरस्वती की पूजा करते समय पीले रंग का, और उस दिन गुलाल जरूर, गुलाल है तो आपके पास गुलाल भी डाल दीजिएगा कलश में। और फूल वगैरह डाल दीजिएगा। अगर आपके पास सुपारी है, जैसे ये सुपारी है तो सुपारी भी डाल दीजिएगा। थोड़ा से अक्षत भी डाल दीजिएगा कलश में। ये देख लीजिएगा ये अक्षत है, अक्षत भी इसी कलश में डाल देते हैं हम। तो इस तरह करके हम जो है कलश को रख देते हैं। और इसके ऊपर से हम कोई भी, जैसे चावल है, गेहूं है, जो भी आपके पास अनाज हो, कलश पे रख के आप इस पे एक दीपक जरूर जलाइएगा। जैसे ये दीपक है, इस पे एक दीपक सबसे पहले दीपक जलाते हैं। ऐसे आप एक दीपक जला दीजिएगा, क्योंकि दीपक ही तो पूजा पाठ में सबसे शुभ माना गया है। ऐसे आप एक दीपक जला दीजिएगा। फिर आप जो जल ली है, ये जल, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के जो माता रानी उनको फूल से जलाभिषेक करवाएगा, ऐसे जलाभिषेक करवाएगा। और अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप गणेश भगवान को भी विराजमान करिएगा, क्योंकि हर पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। तो आप गणेश भगवान की प्रतिमा को जब रखते हो, अगर आपके पास ऐसे गौरी गणेश हैं, ये
ऐसे जैसे गोबर की ये बनती है गौरी, तो इसको भी आप रख सकते हैं माता रानी के साथ में। और फिर उसके बाद में जो है गणेश भगवान को भी आप जलाभिषेक कराएंगे और गौरी जी को जलाभिषेक करवा के आप गणेश भगवान को जो है चंदन का टीका आपको लगाना, चाहे चंदन का लगा दीजिएगा चाहे सिंदूर का लगाइएगा, जो आपके पास है गणेश जी को ऐसे लगाइएगा। और माता रानी को आप सिंदूर का टीका ही लगाएं, क्योंकि माता रानी को सिंदूर का टीका लगता है, तो माता रानी को सिंदूर का टीका लगाएं और गौरी जी को भी जो है सिंदूर का टीका लगाएं। फिर उसके बाद में पूजा करते समय आपको ये जरूर ध्यान देनी है कि उस दिन बसंत पंचमी का दिन पड़ रहा है, तो आप बसंत पंचमी के दिन से ही फगुआ शुरू हो जाता है, तो माता रानी को गुलाल जरूर चढ़ाइएगा। ये पीला गुलाल है, गुलाल जरूर चढ़ाइएगा। तो माता रानी के जो है ये गुलाल लगा दिए हैं। माता रानी के दोनों हाथ में बीड़ा है, तो ये बीड़ा में भी हम गुलाल लगा देते हैं। माता रानी के चरणों में गुलाल लगा देते हैं। माता रानी जिस पे विराजमान है उस पे भी हम गुलाल लगा देते हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने कलश में भी गुलाल लगा सकती हैं, कलश में भी लगा सकती हैं। तो फिर उसके बाद में जो है फूल जो है ये गणेश भगवान को जो है आप कलावा पहना दीजिएगा। बहुत लोग के पास जने होता तो जने भी पहना देते हैं, तो जो आपके पास हो वो आप जो है पहना सकती हैं, ऐसे पहना दीजिएगा। फिर उसके बाद में माता रानी को पीला फूल चढ़ाना चाहिए, माँ रानी को पीला फूल चढ़ा देते हैं। और ये गणेश भगवान है उनको भी फूल अर्पित करते हैं। माता रानी को लाल रंग का फूल है उनको भी ऐसे चढ़ा देते हैं। कलश में भी आप चाहे तो रख सकती हैं, बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं। और फिर उसके बाद में हल्दी आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि उस दिन पीले रंग का बहुत ही महत्व है। बसंत पंचमी के दिन ये पूजा तो अधिकतर बच्चों की होती है, जो है बच्चे पूजा करते हैं ज्यादातर। तो जो है उस दिन आप अपने बच्चों से पूजा करवाए, क्योंकि विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं, वीणा वादनी जिनको कहते हैं। तो आप जो है उस दिन हमको माता रानी के भोग प्रसाद में बेर जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा बेर हमें जरूर चढ़ाना चाहिए माता रानी को। ऐसे बेर चढ़ा देते हैं और माता रानी को फिर उसके बाद में हम चुनरी उड़ाते हैं। नहला धुलाने के बाद उनका श्रृंगार करने के बाद माता रानी को पीला वस्त्र जरूर, अगर आपके पास है तो आप उड़ाइएगा, अगर लाल है तो आप लाल उड़ा दीजिएगा। और फिर आप जो है जो भी आप भोग प्रसाद में चढ़ा सकती हैं, तो ये देख लीजिएगा केला हम चढ़ा रहे हैं। आप आपके पास जो भी फल है आप मौसमी फल वो चढ़ा सकती हैं। और ये गणेश भगवान को भी चढ़ा दिए हैं और ये गौरी मैया को भी हम चढ़ा दिए हैं। इस तरह सबको चढ़ा करके हम जो है धूप बत्ती वगैरह ऐसे जला लेते हैं। धूप बत्ती जलाकर माता रानी की पूजा करते हैं। जो भी आपको मतलब पूजा आरती आती हो, पूजा आरती आप गा सकती हैं। तो ऐसे करके हम पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हर पूजा को बड़े विधि विधान से करना चाहिए। माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे बच्चों को बुद्धि दें, विवेक दें और मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। माँ ऐसे पूजा आपको कर लेनी है। और अगर उसमें पाटा छोटा है तो जगह नहीं है, तो हम जो है यहीं बगल में रख देते हैं, कलश के पास में ऐसे रख देते हैं। और फिर उसके बाद में आप जो है कपूर की आरती जरूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो है हर पूजा पाठ में कपूर की आरती करने से घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो कपूर जला के हमको आरती जरूर करनी है। ऐसे हम कपूर को थाली में रख लेते हैं और कपूर जला के आपको जो भी आरती आती है माँ की, माँ सरस्वती जी की, उसकी जो है ऐसे माँ सरस्वती जी की जो भी आपको आरती आती है, हे माँ शारदे वीणा बजा रही है, ऐसे करके जो भी आपको आरती आती है माँ जी की आरती करें। और फिर उसके बाद में आप आरती को रख दीजिएगा, ऐसे बच्चों को दिखा दीजिएगा। बहुत लोग बच्चे आरती लेते हैं, बड़े भी घर के लेते हैं। और फिर उसके बाद में माँ से जो है जरूर अपना नाम गोत्र बोलते हुए, जैसे कि आप ये एक फूल है अच्छा था हाथ में लेकर माँ से अपनी मनोकामना की, हे माँ मेरे परिवार में हमेशा बुद्धि विवेक बनाए रखना, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ऐसे करके आप जो है ये फूल और अक्षत माँ के ऐसे चरणों में छोड़ देते हैं ऐसे।
और अगर आपके पास जो भी दक्षिणा है, जो भी है आपके 10-5 जो भी आपसे आपके पास जितनी श्रद्धा है उतना माँ को दक्षिणा चढ़ा दे, क्योंकि दक्षिणा इसलिए चढ़ाया जाता है कि जैसे पूजा पाठ में कोई सामान की कमी हो जाती है तो दक्षिणा चढ़ाने से वो सारी कमियां पूरी हो जाती है, इसलिए दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे करके दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए। उस दिन आप बच्चों से जरूर पूजा कराएं, क्योंकि बच्चों की ज्यादा पूजा है। अगर आपके पास कोई पुस्तक है, धार्मिक है, जैसे गीता है, ग्रंथ है, सुंदरकांड है, कोई भी पुस्तक है बच्चों की, तो वो पुस्तक आप रख सकती हैं। दोस्तों अगर आपके पास जैसे इस तरह की कोई पुस्तक वगैरह है, ग्रंथ वगैरह है, तो उसको भी आप जो है सरस्वती पूजा के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन जब सरस्वती माता की पूजा करें तो वहीं रख दें। उस दिन आप अपने बच्चों से पढ़ने के लिए ना कहें, क्योंकि जिस दिन सरस्वती जी की पूजा होती है यानी बसंत पंचमी के दिन, तो उस दिन बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता। अगर बहुत जरूरी जैसे बहुत बच्चों के पेपर वगैरह है तो आप माता रानी से क्षमा याचना करके आप जो है पुस्तक उठा लीजिएगा, नहीं तो उस दिन आप कोई भी सामग्री ना उठाएं, केवल प्रसाद आप भोग प्रसाद उठाकर आप अपने घर में वितरण कर दीजिएगा। नहीं तो मतलब वैसे सब कुछ करने से शाम को फिर माता रानी के दिया वगैरह कपड़े पे बदल के जला दीजिएगा। दोस्तों बता दें कि जो ये सरस्वती माँ की प्रतिमा है इसको आप अपने घर के मंदिर में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये साल भर रखी जाती है। जब दूसरे साल फिर से जब बसंत पंचमी आती है तो आप उसको विसर्जन करके नई मूर्ति आप फिर से ले आइएगा, लेकिन साल भर इसको अपने घर में जरूर रखिएगा। जैसे पंडाल वगैरह में बहुत बहुत बड़ी मूर्तियां हैं तो वो लोग तो विसर्जन कर देते हैं, लेकिन हम लोग को अपने घर के मंदिर में ही रखना चाहिए। उस दिन बसंत पंचमी के दिन से ही हमें सब शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन हमें कोई पंचांग नहीं देखना पड़ता है दोस्तों, कि उस दिन आप अपने घर में कथा करवा सकते हैं, गृह प्रवेश जैसे वो सब शुभ कार्य कर सकते हैं। बहुत लोग बसंत पंचमी के दिन सगाई करते हैं, बहुत लोग जो है बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा यज्ञ और अनुष्ठान मतलब करते हैं। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण बातें जो है इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन हमें शुभ और मांगलिक कार्य जरूर करना चाहिए। पूजा तो घर के हर सदस्य को करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती तो आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जो है कंठ में माँ सरस्वती विराजमान करती हैं, क्योंकि माँ तो विद्या की देवी हैं। सरस्वती माँ अपने सब बच्चों को मतलब कृपा दृष्टि डालती हैं। तो माँ से जो है हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि करें, हमारे बच्चों को मतलब कि अच्छे से रखें और हमारे बच्चों को विद्या और विवेक प्रदान करें। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरी पूजा संपन्न हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।